बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सबक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की, जो कि अपने वक्त का एक बहुत बड़ा फिरौन था, जिसकी गर्दन में एक सरिया ठोका हुआ था। और वो बंदा इंसान को इंसान नहीं समझता था, बल्कि वो खुद को एक बादशाह समझता था और अपने से कमज़ोर पर ऐसे जुल्म करता था जिसकी दुनिया में आज तक कोई नज़ीर नहीं मिलती। इसकी जिंदा मिसाल आप सबके सामने है अल्लामा साद हुसैन रिज़वी साहब। इन्होंने दुनिया का हर जुल्म किया और हर मुकदमात बनाए। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री का अल्लामा साद हुसैन रिज़वी साहब पहला लीडर है, पहला रहनुमा है जिसको इसकी हुकूमत ने कलअदम करार दिया, यानी एक शख्स को कलअदम करार दे दिया गया। तो वो वक्त उसके बाद एक साल भी नहीं गुजरता, ये जुल्म करते हैं अक्टूबर में, ये जुल्म करते हैं नवंबर में, और उसके बाद ये खुद मार्च अप्रैल में फारिग हो जाते हैं। और इसके ऊपर अब जब दहशतगर्दी का मुकदमा बना तो इसके होश उड़ गए। यानी ये एक तरफ से बंदा धमकियां बहुत बढ़िया देता है, लेकिन असल में ये खुद एक बोजदल इंसान है, बोजदल, जो सामने आकर धमकियां तो दे जाता है, लेकिन उसके बाद जो रिएक्शन होता है उस पर ये बुखलाहट का शिकार हो जाता है और खुद छुप जाता है। जब इस पर दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज हुआ तो ये फौरन दौड़ा और दौड़कर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहुंच गया कि मुझे जमानत दी जाए। तो जमानत ले ली 3 दिन की। उसके बाद ये अपील करता है अक़वाम मुत्तहिदा में, जहां पर इसके आका बैठे हैं। आप देखें, ये खुद कहता है कि मैं अक़वाम मुत्तहिदा और अमेरिका के खिलाफ हूं। ये अक़वाम मुत्तहिदा कौन है? ये क्या करता है? इसने आज तक क्या कारनामे सर अंजाम दिए हैं, इसका भी पूरी दुनिया को इल्म है, पूरी दुनिया जानती है। और उसका सरबराह एंटोनियो गुतेरेस आज इस चीज का मुतालबा करता है पाकिस्तान से और कहता है कि हमने नोटिस लिया है कि इस पर दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज क्यों नहीं हुआ। तो नंबर 1, एंटोनियो गुतेरेस, तू क्या पाकिस्तान का बाप लगता है जो तो पूछता है कि ये इसके ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा क्यों दर्ज हुआ? एक तो तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है, तू साइड पर है। एंटोनियो गुतेरेस, तू अगर नोटिस लेना चाहता था तो नोटिस लेता जो बर्मा में जुल्म हुआ, जो इराक में जुल्म हुआ, जो शाम में जुल्म हुआ, जो फलस्तीन में हो रहा है, जो अफगानिस्तान में हुआ। वहां पर आंखें बंद और एक आज़ाद खुद मुख्तियार रियासत पर आप कहते हैं कि ये क्या हुआ? क्योंकि हमें पता है कि क्यों नोटिस लिया गया। क्या ये नोटिस उस वक्त लिया गया था जब फ्रांस के सदर ने गुस्ताखी की? क्या उस मैक्रोन के खिलाफ नोटिस लिया आपने? क्या उस वक्त नोटिस लिया आपने जब अल्लामा साद हुसैन रिज़वी साहब पर दहशतगर्दी के मुकदमा दर्ज हुए, उनको गिरफ्तार किया गया और दर्जनों कारकुनान को शहीद किया गया? क्योंकि वो और मामला था, वो और ताल्लुक था, और जो सामने जिस पर दहशतगर्दी के मुकदमात हो रहे थे उसका मिशन और था। इमरान खान का मिशन और है, वो किसी और का परचम बुलंद करके पाकिस्तान में सियासत कर रहा है, और अल्लामा साद हुसैन रिज़वी साहब किसी और का परचम लेकर सियासत कर रहे हैं। और जो परचम अल्लामा साद हुसैन रिज़वी साहब ने उठाया, उस परचम का जो साया है वो बहुत बड़ा साया है, वो रहमतों वाला साया है। क्योंकि वो परचम नमूसे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, खत्म नबूवत का है, और जिससे आपको तकलीफ होती है। क्योंकि इसकी वजह यह है कि जितने भी
जितनी भी ये कादियानी ताकतें ये कहाँ पर हैं? ये यूरोप में बैठी हैं। इनको कौन सपोर्ट करता है? ये अक़वाम मुत्तहिदा सपोर्ट करता है। और इनके आगे रुकावट कौन है? पाकिस्तान के अंदर वो तहरीक लबैक पाकिस्तान है, वो अल्लामा साद हुसैन रिज़वी साहब हैं। तो उस वक्त तो आप दबाव डाल रहे थे कि ये नहीं, अल्लामा साद हुसैन रिज़वी साहब पर एक मुकदमा बनाए, अब इस पर आप और मुकदमात बनाएं, इनको सजा दें और ये रिपोर्ट जमा करवाएं FTF में। आपको ग्रे लिस्ट में नहीं निकाला जाएगा, डाला जाएगा, ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। ये तमाम आप लोगों ने हर बे इस्तेमाल किए और करके किए, लेकिन आपको कुछ नहीं मिला। और आपका जो चेहरा है ये पूरी दुनिया पहचान चुकी है। आप जिसके लिए आवाज़ उठाते हैं वो आपका ख़ास तरीन बंदा होता है, वो ख़ास तरीन मुल्क होता है। आप देखें कि ये अक़वाम मुत्तहिदा, क्या इसने कभी फ़लस्तीन के हक़ में आवाज़ उठाई है? फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान जब जंग होती है, हमास के लोग हमले करते हैं, अटैक करते हैं अपने दिफा में, तो ये फिलफौर उठ खड़े होते हैं कि हमास को रोकें, हमास एक दहशतगर्द तंजीम है। दूसरी जानब से वो इसराइल जो बड़े बड़े मिसाइल फेंक रहा होता है, जो बच्चों को मार रहा होता है, जो बूढ़ों को मार रहा होता है, जो औरतों को मार रहा होता है, उसके खिलाफ एक लफ्ज़ भी नहीं बोलते। क्या वजह इसकी? इसकी वजह सबको मालूम है। क्या वजह इसकी? क्योंकि वो बनाने वाले यही लोग हैं। इसको बनाने का मकसद यही है कि सहूनी ताकत को मज़ीद ताकत दो, बढ़ाओ, और जो इसके मद्दे मुकाबले इर्द गिर्द आंखें दिखाने वाली रियासतें थी, जो सबसे पहले इराक था, उसके साथ जो हशर हुआ, और फिर उसके जो जर्नेल थे जब वो हत्थे चढ़ गए तो उनको नंगा करके उनके ऊपर कुत्ते किसने छोड़े? क्या अक़वाम मुत्तहिदा ने कभी उसका नोटिस लिया? नहीं लिया। सदाम हुसैन को जब अदालत में पेश किया गया तो उसने क्या कहा था? उसने कहा था कि जज साहब देखें, मेरी और आपकी कोई लड़ाई नहीं है। आप मेरे एक इराकी जज हो, मेरे एक भाई हो, और मैं आपका मजलूम भाई हूं, और मैं इस कोर्ट में खड़े होकर कहता हूं कि एक दुश्मन हम पर नबर आजमा हुआ है। उसने हम पर हमला किया है, हमारी सालमियत पर हमला किया है, हमारे मुल्क पर हमला किया है, हमारी आवाम पर हमला किया है, हमारी खुद मुख्तियारी पर हमला किया है। लिहाजा हमें उसके खिलाफ लड़ना होगा, हमें मुत्तहिद होना होगा। लिहाजा ये मेरा कोई जुर्म नहीं है। तो वो जज साहब जो थे वो सोचने पर मजबूर हो गया, और सदाम हुसैन ने कहा कि देखें, ये जितने मेरे साथी बैठे हैं, उनके जो जर्नेल थे, इन सब के जो जिस्म हैं, इनके जिस्म पर निशानात हैं जो इन पर तशद्दुद किया गया है। क्या कभी इस चीज़ का नोटिस किसी ने लिया? और वो ऐसा जज था कि उस जज ने जब देखा और जब वो सदाम हुसैन की तकरीर सुनता था तो उस जज से ये गवारा ना हुआ, क्योंकि उस जज पर दबाव था अमेरिका का और इराकी हुकूमत का, कठपुतली हुकूमत का, जिससे अमेरिका कंट्रोल कर रहा था। सदाम हुसैन की हुकूमत गिराने के बाद अक़वाम मुत्तहिदा कंट्रोल कर रहा था कि आपने इसको फांसी देना है। तो वो जज एक वफादार जज था, मुहिब्बे वतन इराकी जज था, और उसके सामने उसका वफादार जर्नेल खड़ा था जिसने 30 साल उस कौम की, उस इराक की खिदमत की थी। जब वो अपने उस लीडर के ये अल्फाज सुनता है और वो मजबूर हो जाता है, वो कलम से लिखता नहीं बल्कि वो इस्तीफा देकर चला जाता है। वो बंदा आज भी जिंदा है, उसने गद्दारी नहीं की, उसका तारीख में नाम लिखा जाएगा कि उसने वफादारी की। क्या अक़वाम मुत्तहिदा ने कभी इस चीज़ का नोटिस लिया कि सदाम हुसैन का जुर्म क्या था? 25 लाख इराकी बच्चे मेडिसिन की वजह से मर गए, उनकी बंद कर दी गई मेडिसिन वगैरह। क्या अक़वाम मुत्तहिदा ने इस चीज़ का नोटिस लिया? तो अक़वाम मुत्तहिदा ने आज इमरान खान की इस
दहशत गर्दी के मुकदमात का नोटिस लिया और कहा कि ये हम देख रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, तो आप करें। ये कौम भी जान चुकी है, ये मुसलमान भी जान चुके हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा किसको सपोर्ट करते हैं, इसके मकासद क्या होते हैं। लिहाजा जब किसी इस्लामी लीडर पर जो उम्मत की आवाज़ बुलंद करता है, जो उम्मत के लिए खैर खाई चाहता है, जब उस पर कोई इस तरह का बुरा वक्त आता है, जब उसको सब मिलकर कुचलना चाहते हैं, तो वो आखिरी ऑप्शन क्या होता है? अक़वाम मुत्तहिदा होता है जो ऑर्डर देता है कि इसको आप ख़त्म कर दें। तो ये काम करता है और इधर से इमरान खान के बारे में हुक्म देता है। तो समझने वाले समझ जाएं कि पाकिस्तान का खैर खा कौन है, जो जब उस पर मुश्किलात आती हैं, जब उसको मुश्किलात में डाला जाता है, तो वो अक़वाम मुत्तहिदा को नहीं बुलाता, वो अमेरिका से मदद नहीं मांगता, वो इसराइल से मदद नहीं मांगता, वो फ्रांस से मदद नहीं मांगता, वो भारत से मदद नहीं मांगता, बल्कि वो मदद अगर मांगता भी है तो वो मदद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मांगता है। वो मदद मांगता तो अपने अल्लाह से मांगता है, अल्लाह के प्यारों से मांगता है, वो अपनी इस पाकिस्तानी कौम से मांगता है, वो अपने इन मुसलमानों से मांगता है। ये उनका मिशन होता है, ये उनका ईमानी तकाजा होता है, जिस पर वो साबित कदम भी रहते हैं। जो रहने वाले लोग होते हैं, जो मुसलमान होते हैं, आप देख लें कि कभी अल्लामा साद साहब ने कहा कि मैं अपनी जो शिकायत है वो मैं लगाऊंगा अमेरिका के पास जाकर, उससे अपने दुख सुनाऊंगा। नहीं, कभी नहीं कहा। क्या अल्लामा साद हुसैन साहब ने कभी कहा था? नहीं, उन्होंने कहा था कि जो लोग ये मेरे साथ जो कुछ कर रहे हैं, मैं अमेरिका को नहीं, इन हुक्मरानों को नहीं, बल्कि मैं ये तमाम चीज़ें लेकर जब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश होऊंगा तो ये सब कुछ उनको सुनाऊंगा, और इस चीज़ का मुझे अजर भी वही देंगे। वो ये सबक सबको सुना गए, और जब इन लोगों पर वक्त आया तो इन्होंने वहीं अपने यारों को बुला लिया और उन्हीं से मदद मांगना शुरू हो गए। और इसी एक FIR ने, इसी एक मुकदमात ने इनको सबक सिखा दिया। अगर दहशतगर्दी के मुकदमात में गिरफ्तारी हो गई तो फिर इनका जो हशर होगा वो भी पूरी कौम देखेगी, वो भी पूरी दुनिया देखेगी। और ये जिस तरह से चीखेंगे चिल्लाएंगे वो भी पूरा पाकिस्तान सुनेगा, वो भी पूरे पाकिस्तान की आवाम देखेगी जिस तरह से अब देख रही है। तो नाज़रीन, ये थे इनके ड्रामे जो आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। इंशाल्लाह इनको मज़ीद भी बेनकाब करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।